नम्र करते हुए, जीवन को समर्पित करते हुए मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को देखूं, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं, सूखी हड्डियों की तराई में सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तुझे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। ओ अग्नि समान तेरा समान रह जा, का तूफान का लेके आ, नबी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान तेरा बोलिए रह जा, का तूफान का लेके आ, नबी आत्मा की हम पर बहा। कदम लड़खड़ाते समय में तेरी करुणा ने संभाला मुझे, याद करें, कदम लड़खड़ाते तेरी करुणा ने संभाला, तेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में कृपा से चलाया मुझे, तेरे कदम सिद्ध करके तेरी सेवा में मिलके हो सन्ना आने वाले यीशु को, हो सन्ना आने वाले यीशु को। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको। प्रार्थना के साथ ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदत को भर दे प्रभु, मेरे अंदर को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, टूटे हुए दिल से बोलिए ना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मेरा जीवन तुझे प्रसन्न योग्य हो प्रभु, भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। के नाम की स्तुति हो। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। हालेलुया। ये बारिश में भी भीगते हुए आप प्रभु की महिमा करने के लिए आए हैं। आमेन। और ये आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है करके इस बात को दर्शाता है। आमेन। हालेलुया।
लिखा है मसीह का प्रेम हमें विवश करता है। सोचिए, हमारा बच्चा, हमारे प्रिय सीरियस हो गए, भयंकर बारिश हो रही है, क्या बारिश थमने का हम इंतजार करेंगे? बोलिए ना, नो। कैसा भी हो, हम अपने प्रियों को उठाकर भागेंगे। नहीं देखा कोरोना में रेकड़ी, हाथ गाड़ी, उसके ऊपर पेशेंट को रखकर क्या कर रहे हैं? क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। हालेलुया। प्रेम, वो प्रेम में ही परिवर्तित करने की सामर्थ्य है। आमेन। परिवर्तन बिना का मसीह जीवन व्यर्थ है। आमेन। हालेलुया। हमारे पास समय बहुत कम है, तो सीधा हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और अंत में हम लोग एक जीवित गवाही को भी हम देखेंगे और सुनेंगे। हालेलुया। ये आपकी प्रार्थनाओं का फल है, ये कलीसिया की प्रार्थना का फल है। आमेन। मैं नहीं कहता कि मैंने प्रार्थना किया, ये कलीसिया की प्रार्थना है। आमेन। हालेलुया। ये आराधना के अंत में उस गवाही को आप देखेंगे और सुनेंगे। आमेन। आया है श्यामलाल ना? श्यामलाल आया है? गुड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत हाथ के साथ आशीष दे। जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं और सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, प्रभु का आगमन अति निकट है। आमेन। क्यों प्रभु हमें कलीसिया में जोड़ा है? ताकि ये कलीसिया रूपी कारखाने में, वर्कशॉप में वो हमको क्या करे? तैयार करे। आमेन। लेकिन ये कलीसिया में आने के बाद भी यदि हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आया, स्वभाव में बदलाव नहीं आया है, तो मेरे विचार से परमेश्वर के वचन के अनुसार ऊपर जाना बहुत कठिन है, लगभग असाध्य है और असंभव है। हालेलुया। सो कलीसिया जो है वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया होगा, अंगीकार किया गया हुआ, प्रेरितों के उपदेश में खड़ा किया गया हुआ कलीसिया है। आमेन। स्कूल एक सांसारिक संस्था है। सांसारिक रूप से स्कूल के द्वारा हम क्या पाते हैं? हम आशीष पाते हैं, नहीं है? स्कूल के द्वारा हमें आशीष नहीं मिलती, पढ़ाई मिलती है, डिग्री मिलता है, अच्छा बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है, समझ मिलता है। वो स्कूल में ही इतने सारे नियम हैं, नहीं है? स्कूल में आना है तो आप कोई भी एमएलए एमपी के बेटा भी क्यों ना हो, यूनिफॉर्म पहनना ही होगा। आप कितने भी बड़े घर में सिंहासन पर बैठे हो, लेकिन प्रभु के भवन में आएंगे तो सबको एक समान बैठना ही पड़ेगा। आप कितने भी बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो, स्कूल टाइम के पहले आपको पहुंचना ही नहीं। मेरा बाप बड़ा एमएलए एमपी है, वो सीएम है, इसलिए स्कूल 8 बजे है तो मैं 10 बजे जाऊंगा, चलेगा? बोलो ना। अगर ऐसा है तो कलीसिया, लिखा है तुम परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ न जानो। सो कलीसिया जो है एक कारखाना है, वर्कशॉप है, जिसमें परमेश्वर में क्या करता है? तैयार करता है। और ये कलीसिया में प्रभु में क्या करता है? अपने वचन के द्वारा, आपके दास के द्वारा बातें भी करता है। शांति की बातें, नहीं, तसल्ली की बातें, हमें आश्वासन देने वाली बातें, हमें हिम्मत देने वाले वचन, हमें धैर्य देने वाला वचन। यस। और इतना भी नहीं, वार्निंग, चेतावनियां, कई आज्ञाएं जो करना है और नहीं करना है। और इतना भी नहीं, प्रतिज्ञाओं को भी देता है। आमेन। वचन कहता है उन्होंने प्रतिज्ञाओं की वस्तुओं को प्राप्त किया।
प्रतिज्ञा केवल लिखित रूप में है, मौखिक रूप में है, लेकिन उस लिखित और मौखिक रूप को हमें किस में बदलना है? चेक को किस में बदलना है? कैश में बदलना है। हेलो। सो कई लोग प्रतिज्ञा को सुनकर खाली बैठे हैं, अभी तक प्राप्त नहीं किया, लेकिन प्रतिज्ञा की वस्तुओं को प्राप्त करना है। प्रतिज्ञा, हालेलुया। सो कलीसिया में ये सब कुछ है। कलीसिया में डांट भी मिलता है। यस, कलीसिया में क्या मिलता है? डांट भी मिलता है, ताड़ना भी मिलता है। हालेलुया। ये सब जरूरी है। ये सब किसके लिए? वचन कहता है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ही है। कईयों को डांट बिल्कुल पसंद नहीं है, गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें? हालेलुया। ये परमेश्वर ने रखा हुआ एक सिस्टम है, एक सिद्धांत है, एक नियम है। आमेन, हालेलुया। सो हम अंतिम दिनों के भी अंतिम घड़ी में आ चुके हैं। लूका रचित सुसमाचार पढ़ेंगे और उसका 17वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। कई बार हमने सुना था, वापस एक नई तरीके से हम उसको सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और उसका 26, 27 और 28। हाँ जी। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे। ध्यान से सुनिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों के बारे में बोलते समय दो भक्तों के बारे में याद दिलाते हैं। वो दो भक्त कौन है? वो दो धर्मी कौन है? नूह और लूत। ध्यान से सुनिए, लेकिन उसके पहले आप अगर पढ़ते जाओगे तो उनके बाद में आपको मालूम पड़ेगा। आज आप देखते होंगे लूत के और समय और नूह के समय जो हो रहा था, आज भी वैसा ही हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा है? क्या लिखा है? उस समय तक खाते पीते और उनमें विवाह, उनके बीच में विवाह होता था। लूत के समय में भी खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते। ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ आप देखते हैं संसार में बाढ़ हो रहा है, भूकंप हो रहा है, अकाल है, महामारियां हैं, युद्ध हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कौमी दंगे फसाद हो रहे हैं, आतंकवादी उग्रवादियों का हमला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यस, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारियां बढ़ती जा रही है। ये एक तरफ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लोग खा पी रहे हैं, नहीं रहे। लॉकडाउन के समय भी खाना पीने का, बोलो ना सर, बंद नहीं हुआ, चालू ही था। होम डिलीवरी तो जोमेटो तो चालू ही था। हेलो, ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन कितना क्लियर है। सब बंद था, लेकिन राशन की दुकानें खुली थी। हाँ या ना? खाने पीने का दुकान भले पूरी तौर से न खुला हो, लेकिन क्या बोलते हैं, पार्सल का सेवा तो शुरू था। अगर आपको घर से बाहर निकलने के लिए मन नहीं है, फोन कर दो, आपके घर पे पहुंचा देगा। आज भी इसी प्रकार होता है। लोग खा रहे हैं, लोग पी रहे हैं, और आगे खा रहे और पीते। सुन रहे हैं? कभी सोचा था पानी भी हम पैसे से लेकर पिएंगे? हेलो, कभी सोचा था? हरीशंकल, कभी सोचा था आपने कि ऐसा भी दिन आएगा कि भाई पानी को भी
आज एक बोतल का पानी, 1 लीटर का पानी कितना रुपया? 20 रुपया। हालेलुया। कभी सोचा था हवा का भी कीमत होगा, ऑक्सीजन का कीमत होगा? आज ये लॉकडाउन में, कोरोना काल में 1 सिलेंडर का बोतल ब्लैक में कितना तक बिका? 10, 12, 15 हजार तक बिका। कितना घंटा चलेगा ब्रदर? 1 घंटा मुश्किल से। लोग खाते थे, पीते थे, और उनमें विवाह होते थे। आज भी शादियां हो रही हैं। एक तरफ युद्ध हो रहा है, एक तरफ लोग महामारी से मर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शादियां हो रही है, नहीं हो रही हैं? कोरोना काल में भी कई शादियां हुई, लॉकडाउन में भी शादी हुआ। जब सब कुछ बंद था ना, उस समय भी बोला कि भैया घर वाले भी। एक बार तो टीवी में मैंने समाचार में देखा, दुल्हा और दुल्हन और पंडित, न घर के, न लड़के के घर वाले हैं, न लड़की के घर वाले हैं। हालेलुया। माला के बदले मास्क पहना रहा है आदमी एक दूसरे को। कैसा भी हो, शादी तो करना है, भले कोरोना हो जाए या। हाँ जी। तब लूत के समय में लोग खाते पीते, लूत के समय भी ऐसा ही था। लोग खाते पीते, लेन देन करते। सुन रहे हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, वहां लिखा लेन देन। आपको लगा कि अभी बस दुनिया खत्म, आर्थिक अर्थव्यवस्था तो पूरी तौर से चौपट हो चुकी है, अब कुछ होने वाला? मैं परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह भविष्यवाणी के रूप में बोलता हूं, आने वाले दिनों में आपकी सोच से बढ़कर बिजनेस बढ़ेगा। खुश हो गया? आमीन। क्या लिखा है? लेन देन। उसका मतलब क्या है? ट्रेड, बिजनेस। भूकंप के पहले बिजनेस ज्यादा था या भूकंप के बाद बिजनेस बढ़ा? 2001 भूकंप के पहले ज्यादा तरक्की थी या 2001 के बाद तरक्की हुई? बोलिए ना। भूकंप के बाद ही बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मॉल्स, ओह क्या क्या टेक्निकल, क्या क्या टेक्नोलॉजी। मैं फिर से बोलता हूं, अब ये कोरोना के बाद फिर से बिजनेस बढ़ेगा, आपके सोच से बढ़कर, कल्पना से बढ़कर। ट्रेड, बिजनेस, हर प्रकार का बिजनेस अभी तक आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे बिजनेस, पैसे बनाने वाले बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम आज भी चालू हो गए। ये सब हमारे लिए पूर्व चेतावनियां हैं। घर में बैठे बैठे ही पैसे छाप रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं। हाँ या ना? ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, बस घर में बैठो एक लैपटॉप लेके। कई लोगों के पास तो लैपटॉप भी नहीं, खाली मोबाइल, लेकिन पैसे छाप रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेन देन करते, पेड़ लगाते। फल खाएंगे या नहीं मुझे नहीं मालूम, प्रभु जानता है, लेकिन पेड़ जरूर लगाएंगे। एक नई शुरुआत, पेड़ लगाएंगे, लेकिन फल खाने तक रहेंगे या नहीं मालूम नहीं, लेकिन पेड़ जरूर लगाएंगे। कंपनी जरूर खोलेंगे, बिजनेस जरूर करेंगे, शुरुआत जरूर करेंगे। पेड़ लगाते और घर बनाते थे। अभी भी देखिए, जहां जंगल था अब क्या आ चुका है? हमारे एरिया में लोग आने से डरते थे, पूरा जंगल। लेकिन अभी देखिए कितने घर, कितने बिल्डिंग्स, नए नए प्रोजेक्ट्स, हमको लुभाने वाले, ललचाने वाले, आकर्षित करने वाला अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जहां देखो लोन के बारे में एडवर्टाइजमेंट से भरा हुआ है। एक बच्चा आके बोलता है, मैंने कल न्यूज में देखा, वहां पर एक बच्चा आकर बोलता है, अंकल लोन ले लो ना। पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा। हालेलुया। धीरे धीरे शैतान हमें गुलामी में डाल रहा है। ये सब कुछ होगा, लेकिन वचन कहता है, पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार
और उसका पढ़िए 39। यहां पर भी वही वचन है, लेकिन वहां पर एक शब्द है जो लूका में नहीं है। 39 मत्ती 24 का 39, क्षमा करना मैंने रेफरेंस नहीं बोला, मत्ती 24 का 39। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। माइक बाजू में। तब तक उनको कुछ मालूम न पड़ा। अचानक, इसलिए मैंने कहा अब जो भी होगा ना सब अचानक होगा। अब अफगानिस्तान में जो हुआ अचानक हुआ या नहीं? जो भी होगा, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो या हमारे जीवन से संबंधित हो, अचानक होगा। तब तक उनको कुछ मालूम न। तमिल में लिखा है उणरार, मतलब उनको महसूस ही नहीं हुआ। सब देख रहे हैं, नूह के जमाने में लोग देख रहे हैं कि भाई नूह जहाज बना रहा है, इतना विशाल जहाज अब तक किसी ने नहीं बनाया, ऐसा जहाज बनकर तैयार भी हो गया। और इतना भी नहीं, जोड़ी करके जानवर क्या कर रहे हैं, जंगली जानवर शांति के साथ जहाज के अंदर प्रवेश कर, वो सब देख रहे हैं। नूह का भाई भी था, बहन भी थी। नूह लिखा धर्म का प्रचारक है, वो प्रचार भी कर रहा है, काम भी कर रहा है। देख रहे हैं कि अब तक केवल ओस पड़ती थी, लेकिन आज क्या हो रही है, बारिश हो रही है। क्योंकि नूह के समय तक बारिश नहीं होती थी। लिखा है ये सब कुछ देखने पर भी कुछ भी मालूम। लूत के बारे में लिखा है, पत्रस में लिखा है, पढ़िए पत्रस, दूसरा पत्रस 2:7, दूसरा पत्रस 2:7। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। सुन रहे हैं? फाटक में बैठा नगर के अंदर जो घृणित काम हो रहा है उसको देखकर क्या कर रहा है वो, अपने क्या लिखा है, अपने बेटा आपने जो पढ़ा ना उसी को पढ़ने के लिए कहता हूं। और धर्मी लूत को, हाँ जी, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। सुन रहे हैं? लिखा है जो कोई पाप को देखकर रोते हैं, लिखा है प्रभु उनके माथे पर क्या लगाने वाला है, एक चिन्ह लगाने वाला है। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को ढूंढता है। कलीसिया की हालत को देखकर रोने वालों के लिए को देखकर परमेश्वर ढूंढता है। हेलो, मैं फिर से बोलता हूं, कलीसिया एक कारखाना है, वर्कशॉप में वेस्टेज भी निकलता है, नहीं निकलता है सर? कोई भी कारखाना हो सर, आपके दुकान में वेस्टेज निकलता है? अंकल आपके दुकान में वेस्टेज निकलता है? ऐसा कोई दुकान नहीं है, ऐसा कोई शॉप नहीं है जिसमें वेस्टेज। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पढ़िए, थोड़ा पढ़ के सुनिए, जाइए, थोड़ा समझ के जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 3:12 क्या कहता है? यूहन्ना मत्ती 3:12, उसका सूप उसके हाथ में है। सुन रहे हैं? उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। सुन रहे हैं? कलीसिया, खलिहान रूपी कलीसिया, खेत रूपी कलीसिया, ये शुद्ध करने का समय है। यस,
अच्छी रीति से साफ करेगा। अच्छी रीति से। अभी साफ करने का समय आ चुका है, इसलिए प्रभु कचरे को साफ कर रहा है, कचरे को निकाल रहा है अभी। किस किस को? और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा। ये कहाँ था भूसी? एक हाँ जी, खलियान में ही था भूसा। आप साफ करते हैं ना सुपड़े से? अभी तो सब रेडीमेड आ चुका है, सॉर्टेड राइस, कंप्यूटराइज्ड। घर पे साफ करने की जरूरत नहीं है। आटा लो, छानने की जरूरत ही नहीं है। आज किसी घर में छलनी है ही नहीं। लेकिन पहले कोई भी राशन लो, दाल लो, चीनी लो, शक्कर, कुछ भी लो, घर पे आके क्या करना पड़ता था? साफ करना पड़ता था। गेहूं लो तो भी साफ करना पड़ता। लेकिन आज साफ करने की जरूरत ही नहीं है। और अभी तो हम रेडीमेड जमाने में आ चुके हैं। दुकान से लो, डीमार्ट से लो, सीधा गरम करो, खा लो। लेकिन मेरे प्रभु का सिस्टम कुछ अलग है। उसके हाथ में क्या है? सूप है। वो क्या करेगा? वह अपना खलिहान अच्छी रीति से। मैं फिर से कहता हूं, ये साफ करने का समय है। गेहूं है, बच जाएंगे। भूसी है, जल जाएंगे। सुपड़े से आपको क्या करेगा? फटक कर यहां से निकाल देगा। जिसको स्वर्गीय नहीं जाना है, वो कलीसिया में रहकर क्या फायदा उसको? वो हमारा एनर्जी ही खाएगा। मैं सच कहता हूं, कई लोगों से, कई परिवारों से हम इतने परेशान हो चुके हैं, हमारा पूरा एनर्जी खत्म। दिनों, हफ्तों, महीने उसी परिवार के पीछे, उन्हीं की समस्या के पीछे। क्या और कोई काम नहीं है? और कोई विश्वास ही नहीं है? ये पूरा हफ्ता, सच कहता हूं, इतना परेशान रहा मैं। हालेलुया। मेरे प्रार्थना के ग्रुप में भी मैं जा नहीं पाया बराबर। हालेलुया। गेहूं और भूसी को साफ करने का समय आ चुका है। गेहूं को खत्ते में, लेकिन भूसी को, लेकिन गेहूं और भूसा खलिहान में ही था। पढ़िए और पढ़िए। प्रेज़ गॉड। मत्ती 25 का 32-33। मत्ती 25 का 32-33। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। हाँ जी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही। हेलो। एक ही चरवाहे के पास ये दो प्रकार के, एक कलीसिया में ये दोनों प्रकार के लोग होंगे। भेड़ भी होगा, बकरा भी होगा, बकरी भी होगी। बकरी लिखा है, बकरा लिखा है? हाँ जी, बकरियों, स्त्रीलिंग में लिखा है, बकरियों। हाँ जी, बकरियों को अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो चाहता है एक भी आत्मा नाश ना हो। वो मुझे और आपको, हम हर एक को मौका देता है। मैं फिर से कहता हूं, भेड़ों और बकरियों को अलग करने का समय है। डिफरेंस। गेहूं और भूसे को अलग करने का समय ही ये। हालेलुया। आपको लगता है मैं कलीसिया पर दोष लगा रहा हूं? आपके ऊपर दोष लगाने वाला तो शैतान है। लिखा है, शैतान कौन है? भाइयों पर। मैं आप पर दोष नहीं लगाता और ना ही मैं आपका न्याय करता। पौलुस बोलता है, प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। उन पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। सो उस पौलुस का जो पैर का जो धूल है ना, प्रभु यीशु मसीह की बात तो बहुत दूर की बात है, वो धूल को उठाने के भी मैं लायक नहीं हूं। लेकिन क्या करें, जिम्मेदारी सौंपी है। मैं पाप के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूं कि भेड़ भी आ जाए, बकरी भी आ जाए,
भूसा भी आ जाए, गेहूं भी आ जाए, सब आ जाए, मतलब चलेगा। लेकिन प्रभु बोलता है सॉरी, ये कलीसिया मेरी है और सूप मेरे हाथ में है। यहां पर एडजस्ट नहीं हो सकता। स्कूल में एडजस्ट हो सकता है? स्कूल में टीचर आप एडजस्ट करेंगे सर? हाँ जी, एक एमएलए एमपी का बेटा एडजस्ट कर लेंगे? बोलो ना। तो कलीसिया में प्रभु एडजस्ट कर लेगा? ये आदमी बहुत दान देता है, बहुत दशमांश देता है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ी नौकरी है, चलेगा? आप कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, ये आगमन का समय है। कई लोग पूछते हैं ये वैक्सीन मार्क ऑफ द बीस्ट है, मोहर है? मैं कहूं ये मोहर नहीं है, लेकिन हां मोहर की पूर्व तैयारी है। आज जिस प्रकार वैक्सीन लेने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वैसे एक समय आने वाला है लोग मोहर लेने के लिए भागेंगे और दौड़ेंगे। कहते हैं वो चिप बनकर तैयार हो चुका, अब बस इम्प्लांट करने की देरी है। कई देशों में तो अब ये शुरू हो चुका है ट्रायल के रूप में। हालेलुया। जैसे वैक्सीन के बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि भाई वैक्सीन लगाने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसे ही मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में अच्छी अच्छी बोलेंगे, भाई वो तो अच्छा है, लेन देन कर पाओगे। लेकिन मैं कहूं उठ जाना उसके पहले, उठ जाना उसके पहले। मोहर लेने के लिए इधर रुकना नहीं। आगे लूका रचित सुसमाचार में आ जाएंगे, वहां पर एक और व्यक्ति के बारे में प्रभु याद दिलाता है। लूका 17 का 32, लूका 17 का 32। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आगे जो कोई अपना उतना ही ना। हाँ। ओह कितना छोटा वचन है, देखिए। लूत की पत्नी को लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ठीक है, लूत की पत्नी का नाम, मेरा मोबाइल आपको मैं गिफ्ट में दे सकता हूं प्राइज के रूप में। लूत की पत्नी का नाम यदि कोई बता सके, मुझे भी गिफ्ट मिला है, गिफ्ट कर दूंगा। हेलो, बाइबल में 2 स्त्रियों के नाम नहीं है, मुख्य स्त्रियां। बहुत सारी स्त्रियों के नाम है, लेकिन मुख्य 2 स्त्रियों के नाम नहीं है। एक लूत की पत्नी, दूसरा अय्यूब की पत्नी। पवित्र आत्मा बहुत समझदार है, जानबूझ करके वो 2 स्त्रियों के नाम नहीं लिखे, बहुत सारी स्त्रियों के नाम है। लूत की पत्नी को बस उतना ही है। 2 व्यक्तियों के नाम बोलकर, नूह और लूत को याद दिलाकर, लूत की पत्नी को भी बोलता है लूत की पत्नी को स्मरण करो। क्या खास है उस स्त्री के बारे में? हेलो, मैंने ध्यान दिया, मैंने ध्यान किया, आखिर ये लूत की पत्नी को याद करो करके प्रभु बोलता है, आखिर क्या विशेषता है? ध्यान से सुनिए। लूत की पत्नी के अंदर कई अच्छे स्वभाव थे। पहला स्वभाव, एक आज्ञाकारी पत्नी थी वो। हेलो, कैसी पत्नी? बोलिए ना बहन लोग, बोलिए ना। आज्ञाकारी, अधीन में रहने वाली एक अच्छी पत्नी। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आपके पतियों के अधीन में रहते हैं। वचन कहता है पत्नी अपने अपने, बोलिए ना, पति के, हालेलुया। जिस घर को स्त्री चलाती है वो घर सत्यानाश हुए बिना नहीं रहेगा, इतिहास गवाह है। लिखा है पत्नी का सिर पति है और पति का सिर मसीह है, जैसे कलीसिया का सिर मसीह है। प्लीज घर को आप चलाने के लिए मत जाइए। कई घरों में औरतों का ही चलेगा,
खाली बड़ी बड़ी मूछें, चुप बोले तो बस चुप हो जाएगा वो। कई औरतें कंट्रोल करती हैं, चुप बोला ना, तू क्यों हंस रहा भाई? वो घर, वो परिवार सत्यानाश हुए बिना नहीं रहेगा, डूबे बिना नहीं रहेगा। पुरुषों से बोलता हूं, आप पति हैं, प्रभु से वो अनुग्रह और सामर्थ को पाइए और आप प्रभु की अगुवाई पाकर आप घर को चलाने का प्रयास करिए। सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो सलाह को भी सब सलाह के सामने नाचना नहीं। पत्नी सलाह देती है तो पहले सोचो कि मेरी पत्नी जो सलाह दे रही है, ये वो शारीरिक रूप से दे रही है या आत्मिक रूप से दे रही है। शारीरिक अभिलाषा से भरकर, सांसारिक अभिलाषा से प्रेरित होकर दे रही है या आत्मा की अगुवाई से दे रही है? नहीं है, डूबेगा, पूरा परिवार डूबेगा। परखिए कि मेरी पत्नी आत्मिक है या शारीरिक है, उसके स्वभाव से आपको मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। यदि आपका पति उस स्टैंडर्ड में नहीं है, आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे पति को वो अनुग्रह दे। हालेलुया। लेकिन घर चलाने के लिए आप मत जाइएगा, सरकार चलाने के लिए आप मत जाइएगा। हेलो, हमारे देश में स्त्रियों ने भी राज किया है, नहीं है? हाँ या ना? रानी लक्ष्मीबाई, बोलिए ना। और कौन कौन है? कितनी रानियां जिन्होंने राज किया? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। राजाओं के समय में बहुत सारी रानियां, लेकिन जो भी हो, घर में वो कौन है? घर में वो कौन है? जोर से आवाज नहीं आता है, उपवास में है। मैंने सोचा खाली मैं ही उपवास में हूं। घर में आप पत्नी, आप हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, प्लेन उड़ा सकते हैं, घर में पत्नी है। सो पति के थोड़ा आधीन में रहिए। हालेलुया। स्टीयरिंग को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। लूत की पत्नी को स्मरण करो। लूत एक अच्छी पत्नी थी। लूत बोला चलो, कोई शब्द नहीं, चुपचाप उसके पीछे। हालेलुया। एक आज्ञाकारी पत्नी, और इतना भी नहीं, एक अच्छी मां भी थी वो। आप बोलेंगे अच्छी मां? यस, अच्छी मां। पढ़िए उत्पत्ति 19:8। उत्पत्ति 19:8। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं, मेरी दो बेटियां हैं, जिन्होंने अरे माइक बाजू में रख। जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। सुन रहे हैं? देश कैसा है? पाप से भरा हुआ। स्त्रियों की बात छोड़िए, पुरुष भी घर से अकेला बाहर नहीं निकल सकता। एक ऐसा समय, लेकिन ऐसे समय में भी अपनी दोनों बेटियों को कैसे संभाला है? आज तक पुरुष का मुंह देखने के लिए नहीं दिया है। कई माँ बाप किधर भी जा, कुछ भी खा, किसी के साथ भी घूम, बस पैसा लेके आ। हेलो। लेकिन लूत की पत्नी एक अच्छी औरत थी, एक अच्छी मां। देश पाप से भरा हुआ है, लेकिन उसके बीच में भी उसके दोनों बेटियों को उसने क्या किया? प्रभु के भय में बढ़ाया उसने। हेलो। एक अच्छी मां, एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक अच्छी मां भी है, और इतना भी नहीं, एक अच्छी इंसान भी है वो। पढ़िए उत्पत्ति 19:3। ये सब बोलने के लिए बहुत समय लगेगा, टाइम जा रहा है, प्रभु उसका सेवकाई भी है, जल्दी। पर उसने, हाँ जी, उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। इसीलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और और उसने उनके लिए
भोजन तैयार किया भोजन तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उसका मतलब लूत ने बनाया होगा, बोलो ना। अरे आपका पति किसी मेहमान को घर में लेके आता है तो आपका पति बनाता है या आप बनाते हैं? बोलो ना। हाँ, अच्छी पहनाई करने वाली स्त्री मेहमानों को प्यार से मुंह मोड़ कर नहीं, मुंह घुमा के नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं है, खुशी के साथ उनको क्या करने वाली, खिलाने पिलाने वाली, आदर सत्कार करने वाली एक अच्छी स्त्री भी थी। कितनी अच्छी औरत नहीं? लेकिन बच नहीं पाई। कारण क्या है? वचन में लिखा है, वे दो दूत लूत का, उसकी पत्नी का और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर नगर से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। और एक वार्निंग दिया है। क्या वार्निंग दिया? पीछे वार्निंग, पीछे मुड़ के वचन कहता है, हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखने वाला मेरे राज्य के योग्य नहीं है। जब परमेश्वर बोलता है निकलो, निकल चलो, पीछे मत मुड़ना। ओ मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा धन, मेरी साड़ी, लंबा लिस्ट है। आगे तो कदम तो आगे चल रहे हैं, लेकिन नजर, कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। वहीं पर नमक का खंबा आज भी खड़ी है। किसी को देखना है तो आज भी प्रभु ने खड़ा रखा है। हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी आप सर्च कर सकते हैं, लूत की पत्नी जो नमक का खंबा बन गई। आप नेट में, गूगल में सर्च कर सकते हैं। आज भी वो खंबा ऐसे खड़ा है। वो नमक का खंबा मेरे लिए और आपके लिए चेतावनी है। विश्वास में आ गए, प्रभु में आ गए, पीछे मुड़कर, हालेलुया, लूत की पत्नी, हालेलुया, एक अच्छी मां, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी इंसान, मेरी भाषा में एक अच्छी विश्वासी, लेकिन बच नहीं पाई है। हालेलुया। बाइबल में कई दुष्ट माताओं के बारे में लिखा है, पढ़िए, उन माता के बारे में पढ़ लीजिए। दूसरा इतिहास 22:3, जल्दी, दूसरा इतिहास 22:3। वह आहाब के घराने की सी आहाब के घराने की सी चाल चला क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी, सलाह देती थी। कौन एनकरेज कर रहा है? हेलो, मैं कहूं, कई बच्चों की जिंदगियां उनके माँ बाप ने खराब की हैं। कौन सा सलाह? हेलो, पाप करने के लिए माँ बाप ही प्रेरित करते हैं, सपोर्ट करना। हेलो, जब बाप डांटता है ना माँ, तो मुंह बंद करके बैठ, वो उसका भी बच्चा है। और जब माँ डांटती है पति, तू मुंह बंद करके बैठ, क्योंकि वो उसकी भी बच्ची है, उसका भी बच्चा है वो। लेकिन कई बार सपोर्ट में आ जाएंगे, तुम क्यों डांटते हो, तुम क्यों बोलते हो, तुम क्यों मारते हो, भुगतो। एनकरेज करना, तो उस समय बच्चे को एनकरेज मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, कोई बात नहीं, पापा तो मेरे सपोर्ट में है ना, मम्मी तो मेरे सपोर्ट में है ना। दुष्टता करने की सम्मति सलाह। हेलो, मैं फिर से बोलता हूं, कई माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगी के बर्बादी के कारण है। अरे शादी करवा दिया तो छोड़ो, उसको जीने दो।
लेकिन फिर भी बेटे का कान भरना, भुगतो। हालेलुया। सलाह देना, आइडिया देना, और बेटा भी बड़ा आज्ञाकारी, एक कदम आगे नहीं रखेगा। ऐसी अतलिया जैसी मां को। और एक मां है नए नियम में, उसका नाम है हेरोदियास। वो भी पढ़ लीजिए, पढ़िए। कहां गई ये हेरोदियास? 19 का 16, मत्ती 19 का 16। सॉरी, मत्ती 14 का 8, क्षमा करें, मत्ती 14 का 8। वह अपनी माता की उसका ही हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में, यही मुझे मंगवा। क्या आइडिया दे रही है माँ, देखो बेटी को। उधर एक माँ बेटे को आइडिया दे रही थी, इधर एक माँ तो खुद अपने परिवार, अपने बच्चों की बर्बादी का कारण है। एक परमेश्वर का दास है, सत्य कुछ क्यों की कारण क्या है? ये एक दिन यूहन्ना ने बोला था हेरोदेस को, हेरोदेस के देख तेरे भाई की बीवी है, वो तेरे साथ रखना उचित। बस उसको आ गया जलन, मुझे कैसे बोल सकता है? इल्लीगल रिलेशनशिप, शादी हो गया, घर में बीवी है, पति है, बच्चे हो गए हैं, तेरी नजर साइड में नहीं जाए। मम्मी मां सपोर्ट नहीं करना। यहां पर सपोर्ट कर रही है मां, सिखा रही है मां। उसको अपना पाप छुपाना था, जिसने पाप चिल्लाकर बोला उसके प्रति गुस्सा, और पीसो दांत। मुझे क्या, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु वे कोसते रहे तू मुझे आशीष दे, इसलिए मैं चुप रहता, मैं खुश रहता। आप कोसते तो मैं बहुत खुश होता हूं, क्योंकि वो मेरे लिए आशीष की निशानी है। पोसो, दांत पीसो, किसको नुकसान? नाच नचा के, उसको बाटली में उतार के। बेटी भी बहुत अच्छी, बाजू में मां क्या मांगू, इधर आइडिया दे रही हो। सिर है कोई यहां पर? प्लीज, कलीसिया में परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपकी उन्नति के लिए, आपकी आत्माओं के लिए जागने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए, आपके जीवन में सुधार, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आने के लिए, आपकी जिंदगी में शांति और आनंद आने के लिए, उद्धार पाकर अनंत जीवन में जाने के लिए। दांत नहीं पीसना, गल जाओगे। मरियम डफली लेकर बजाने वाली, लिखा है कोड़ हो गया। क्यों? परमेश्वर के दास के विरुद्ध। मैं फिर से बोलता हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। दूर से देखते हैं मेरी जिंदगी में 10 गलतियां आपको दिखाई देगी, नजदीक आओगी सैकड़ों दिखाई देंगी। मैं कभी कहा यहां से कि मैं बिल्कुल पवित्र हूं, बिल्कुल परफेक्ट हूं, सिद्ध हो चुका हूं? आपसे अधिक कमजोरी मेरे अंदर है। बस मैं दौड़ रहा हूं कि कैसा भी वो मुकुट, क्या करें, इट्स माई जॉब, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी आत्मिक जिम्मेदारी है, प्रभु ने मुझे दी है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कोर, ये भी कौन? परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुड़कुड़ाने वाला एक ग्रुप, उसके साथ कुछ ग्रुप। लेकिन वचन कहता है कोरह के पुत्र तो नहीं मरे थे। हेलो, तेरा बाप यदि बलवा करने वाला होगा, तेरी मां बलवा करने वाली होगी, तू सुधर जा, तेरे लिए समय है। माँ बाप जिस रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते पे तू मत चल। तेरा बाप दारूडिया होगा, गंजेड़ी होगा, नशेड़ी होगा, जुआरी होगा,
तू तेरे माँ बाप के रास्ते में मत चलना। हालेलुया, हालेलुया। क्या करें, पढ़िए। लेकिन कई बार क्या करता है परमेश्वर मालूम, पढ़िए। हालेलुया। उत्पत्ति 15 का 16, जल्दी समय समाप्त हो रहा है। उत्पत्ति 15 का 16। और वह सारे धन को हाँ जी, और अपने भतीजे लूत और उसके हाँ धन को और स्त्रियों को और संबंधियों को लौटा ले आया। जब वह कर्दोलाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में। उत्पत्ति 15 का 16 बेटा। पर वे चौथी पीढ़ी में। हाँ जी, आप कौन सा पढ़ रहे थे बेटा? हाँ जी पढ़ो। पर वे चौथी पीढ़ी में। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। हाँ जी, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। सुन रहे हैं? अब तक एमोरियों का अधर्म। परमेश्वर के पास एक मापदंड है। परमेश्वर के पास लिखा है, बुरे काम के दंड की सजा परमेश्वर तुरंत बढ़ने देता है। प्रभु बढ़ने देता है और कुड़कुड़ाने देता है और पाप करने देता है। कनानियों को एक झटके में नाश कर दिया, 300 साल तक फलने दिया, फूलने दिया। सदोम और गोमोरा को तुरंत नाश किया और पाप करने के लिए दिया। ध्यान से सुने। आप बोलते होंगे मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन तो भी क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हेलो, प्रभु जानबूझ करके छोड़ के रखा है। वो तुरंत मार डाल सकता है, ऑन द स्पॉट। लेकिन इसमें क्या मजा है? वो तिल तिल सड़ा सड़ा कर खून के आंसू पिला पिला के मारेगा। एक एक का हिसाब भजन संगीता में लिखा है। भजन संगीता 50 पढ़िए, 16 से लेकर। भजन संगीता 50 16 से लेकर। परंतु हम प्रभु की मेज के पास आए हैं। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? ओह, माइक दे दो, एक मौका दे दो, प्रचार करने का मौका दे दो, वचन बोलने का एक मौका दे दो। पास्टर को भी नहीं छोड़ेंगे, आत्मिक बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। उसका दोस्त भी वैसा ही होगा, चोर का दोस्त भी चोरी होगा। आप देखना, चुगली करने वाले का दोस्त आसानी के साथ पकड़ लेंगे आप। कुछ स्वभाव के लोगों का ही कुछ स्वभाव के लोगों के साथ अटैचमेंट होगा, लगाव होगा, दोस्ती होगी। मैंने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन क्या करें, उल्टा मैग्नेट होता है ना, चपकता ही नहीं है, दूर ही भागता है। मैं सोचता हूं जानबूझ करके परमेश्वर दूर कर रहा है ताकि मैं बच जाऊं, ताकि वो पाप मुझ पर या मेरे परिवार, मेरे संतानों पर ना आए। इसलिए परमेश्वर कई बार जानबूझ करके मुझे छुड़ाता है। हम प्रयास करते हैं, एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, प्रभु बोलता शांत रहे, ये मेरा काम है, मैंने अलग किया, मैंने दूर किया है। हालेलुया, ताकि वो पाप तुझ पर ना आए। आगे और पर स्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। हाँ जी, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला। सुन रहे हैं? मुंह किसके लिए खोला है? बुराई करने के लिए। भाई की बुराई, बहन की बुराई, पड़ोसियों की बुराई, पादरी की बुराई। आगे और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। मुंह खोलो तो झूठ 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 झूठ।
लेकिन कितने साल झूठ छुपाएंगे? प्रभु के दास से कितने साल सब झूठ छुपाएंगे? पति से हो या पत्नी से कितने दिन छुपाएंगे सिस्टर? एक दिन तो सत्य बाहर आएगा। और उस झूठ को भी बहुत ही, उसको क्या बोलते, कवर करना उसको। हाँ जी। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता, भाई के विरुद्ध बोलता है। बैठे बैठे डाइनिंग टेबल डिस्कशन, आज मीटिंग के बाद यही होगा पूरा सप्ताह। हाँ जी। और अपने सगे भाई की चुगली, बुराई। प्लीज मुंह मत खोलिए। इन दिनों में परमेश्वर मुझे पर्सनली सिखा रहा है, मुंह नहीं खोलना। तू मुंह खोल देगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए शैतान मुझे उस्का रहा है कि मेरा मुंह खुले, मैं कुछ बोलूं। पांव पकड़ लूंगा, मुंह नहीं खोलूंगा। पांव पकड़ लूंगा आपके, मुंह नहीं खोलूंगा मैं, क्योंकि मुझे परमेश्वर का न्याय देखना है। आमीन बोलिए। मुझे परमेश्वर का कार्य देखना है। आगे, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा। परमेश्वर चुप है अभी, बिल्कुल शांत। इसीलिए जब शांति है समझ लेना कुछ भयंकर होने वाला है। हाँ जी। इसीलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल अपनी पार्टी में, अपने पक्ष में है। बिल्कुल मेरे समान है। बिल्कुल मेरे समान है। मेरा उसका बहुत लगता है, मेरा उसका बहुत बनता है। हाँ जी। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा। समय बहुत निकट आ चुका है। मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। एक एक, जैसे पिक्चर दिखता है ना, एक एक अलग अलग करके दिखाऊंगा, स्लो मोशन में। Praise God। जो हमने छुपके किया, अंधकार में किया है, खुल्लम खुल्ला। अभी तक घर के अंदर जो चल रहा था, पड़ोसी देखते और सुनते थे। अभी तक केवल कलीसिया के कुछ लोगों के अंदर ही सीमित था, अभी दुनिया देखेगी। तो बोलता है मैं सब कुछ अलग खुल्लम खुल्ला समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने आगे सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। आगे, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। यह पश्चाताप करने का समय है, यह मन फिराने का समय है। आपको लगता है परमेश्वर शांत है, चुप है, उसके न्याय करने का समय आ चुका है। कईयों के लिए एसाव के समान लिखा है, वो रो रो कर पश्चाताप किया तो भी उसको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला। आज कईयों को वो अवसर खो दिए हैं, कईयों ने वो मौका खो दिया है, वो चांस खो दिया है। एसाव के समान, नो चांस। कईयों ने वो लास्ट चांस भी खो दिया है। प्रभु ने मौका दिया था, लिखा है यदि वो चेत जाता बच जाता। मुंह खोलिए, हालेलुया, हालेलुया, मुंह खोलिए, हालेलुया, पश्चाताप करें, हालेलुया, हालेलुया, पश्चाताप करें। हे पिता, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। मुंह खोले, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, जीवन को समर्पण करें। प्रभु की मेज के पास आए हैं,